Hi Vivek, welcome on Europedia. यस सर। And Vivek, congratulations, आपकी सिलेक्शन हुई है पॉलिटेक्निक लेक्चरर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। थैंक यू सर। और सर आपको सर मैनी मैनी थैंक्स सर, आपके सर प्रॉपर गाइडलाइन की वजह से सर हमको सर बहुत हेल्प मिला सर। और यूरोपीडिया के सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी मैनी मैनी थैंक्स सर मेरी तरफ से। चलो थैंक्स अ लॉट। विवेक, जब किसी की सिलेक्शन होती है और हमें वो थैंक्स करता है तो ये बहुत मोटिवेशन का काम करता है हम लोगों के लिए। यस और सर, टीचर्स थैंक्स को करना यही भी सर। चाहिए। यस सर, जेन्युइनली सर है कि ये सर गाइडलाइन बहुत सर जरूरी होता है सर। आज के सर जितना कंपटीशन टफ है सर, कितनों सेल्फ स्टडी कर ले सर, वो तो सेल्फ स्टडी तो बेस्ट स्टडी होता ही है सर। लेकिन उसके हम्म। अलावा सर ये गाइडलाइन बहुत जरूरी है सर। और हमको सर हम्म। इसका एक्चुअल बेनिफिट हमको सर देखे सर। ये हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर में सर हम सर ज्वाइन तो आपको नहीं कर पाए थे, सॉरी सर। ये लेकिन आपका सर हम लेक्चर बहुत देखे थे सर, मैराथन क्लासेस वगैरह। और आप जो सर वो इंटरेक्शन का जो सिविल वगैरह सर का जो सर करवाए थे ना सर, उसका हम पूरा देखे थे सर, लेकिन हम ज्वाइन नहीं कर पाए, इस बात का हमको अफसोस था सर। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब ऑल जी। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब आपको बहुत अच्छी जॉब लग गई है विवेक। विवेक, यस अब आपसे इंटरेक्शन करना चाहूंगा और उसमें इसका पर्पस है कि जो आप बताएं वो स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा उसका। आप अपनी यस जर्नी उनके साथ शेयर करेंगे, फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो स्टूडेंट उसको सुन सुन के बेनिफिट लेता है। यस तो सर। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप अपने बारे में हमें बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका यस सर। ग्रेजुएशन कब हुआ और उसके बाद आपने क्या क्या किया, और सारा यस सर। सारा बताओ सो दैट स्टूडेंट को पता चले कि साहब विवेक का ये जर्नी रही है। और बहुत से बच्चे यस सर। अपने आप को अपने साथ आपके साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ओवर टू यस यू, सर। आप अपने बारे में हमें बताएं। सर सर मेरा नाम विवेक कुमार है सर। मैं सर परमानेंट रेसिडेंस भागलपुर जिला बिहार के रहने वाला हूँ सर। मेरे ओके। फादर का सर सर्विस सर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन धनबाद में था सर। इसका ब्रांच ओके। ऑफिस देवघर झारखंड में था सर। हम्म। तो चूंकि जॉब की वजह से यहीं पे सर फादर हम लोग को रखे, और यहीं पे जमीन में खरीद के सर हम लोग यहीं पे रहने लगे। तो परमानेंट रेसिडेंट तो लगभग छूट ही गया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सारा कुछ हमारा सर यहीं झारखंड देवघर से ही हुआ सर। तो उसके बाद सर मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट सब यहीं से हुआ। और सर हम आरवीएस सीईटी जमशेदपुर से सर बीटेक किए सर 2012 में। उसके बाद सर हम सर मेडिजी चले गए सर तैयारी करने के लिए। मेरा जब बीटेक कंप्लीट हुआ सर, उसके बाद हम मेडिजी में एक साल प्रिपरेशन किए सर। और हम्म। प्रिपरेशन किए सर, मेरा बहुत सारा पीएसयू वगैरह सर बहुत जगह सर निकलता, कहीं पर रिटर्न होता था सर, कहीं पे मतलब फाइनल नहीं हो पाता था, कहीं पर सर प्री होता था तो मेंस नहीं हो पाता था। इस तरह से मेरे साथ सर मतलब हम, लेकिन हम अपना तैयारी सर कंटिन्यू करते रहे। बहुत सारा पीएसयू वगैरह दिए सर, एसजेबीएनएल वगैरह में, और बहुत जगह मेरा सर लेकिन फाइनली सेलेक्ट सर हम नहीं हो पाए थे। तो हम्म। हम हिम्मत नहीं आ रहे सर, हम प्रिपरेशन करते रहे। उसके बाद हम दिल्ली के बाद सर यहाँ आ गए, तो एमटेक हमको बहुत लोग बोले कि ज्वाइन कर लो। तो टीचिंग एक्चुअली सर मेरा वैसा कुछ नहीं था। हमको मेरे मन में सर शुरू से था कि हम जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमको अपने अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको गवर्नमेंट जॉब अच्छा लेना है। ये मेरे मन हम्म। में शुरू से था। बहुत लोग सर हम्म। डेविएट होकर सीजीएल एसएससी वगैरह का सर नॉन टेक्निकल एग्जाम भरते थे सर, तैयारी करते थे। उन लोगों के मन में था कि हमको कहीं भी जॉब लेना है। लेकिन मेरे मन में था कि जॉब तो लेना है, लेकिन अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और जो हम इंजीनियरिंग किए हैं उसी में, उसी फील्ड में। इस कारण से हम हम्म। नॉन टेक्निकल का कोई भी फॉर्म नहीं भरते थे सर। हम शुरू से कंसंट्रेट थे अपने स्टडी पर। लेकिन और क्योंकि सर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, तो हमको सर मतलब एग्जाम एग्जाम के लिए सर थोड़ा घर में पैसा मांगने में थोड़ा सा सर हमको अनकंफर्टेबल फील होता था। तो हम एमटेक सर ज्वाइन किए, कि मतलब कि उसमें 12,400 स्टाइपेंड मंथली मिलता था सर। तो हमको हम्म। लगा सर कि हम अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ये सोच के हम सर एमटेक में एडमिशन लिए। और उसके बाद अपना हॉस्टल में वहाँ पर बहुत सा समय मिलता है सर। जिससे कोई कहता है कि दोनों चीज नहीं हो पाता, एमटेक नहीं करते हैं, हमको जॉब लेना है, ये गलत है सर। बहुत अच्छा समय मिलता है आपको। एमटेक के साथ साथ प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, इतना समय मिलता है, आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं। तो सर हम्म। एमटेक किए तो हमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होने लगा, मांगने का जरूरत नहीं पड़ा। एमटेक किए, हम्म। एमटेक करने के बाद सर भी बहुत सारा एग्जाम सर, किसी में जैसे कि हम एसजेबीएनएल का दिए थे सर, उसमें मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। हम एसएससी जेई सर 7 टाइम्स दिए सर, जिसमें मेरा 4 टाइम्स सर हम इंटरव्यू मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुए। लेकिन सर फाइनली मेरा कुछ मार्क्स कम की वजह से सर हम फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया सर। एसएससी हम्म। जेई वगैरह में, रेलवे जेई मेरा सर 1 मार्क्स से छूट गया। हम्म। तमिलनाडु वगैरह में भी हम एग्जाम सर दिए जा रहे थे, लेकिन मेरा स्लाइटली मार्क्स से छूट गया। लेकिन हम अपने आप में मतलब फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस होने के मतलब को छोड़ के हम सर अपना कंटिन्यू सर हम तैयारी करते रहे। हमको लगा कि मेरा एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। हम्म। तो
इतने में सर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का भी मेरा सर 700 नंबर के एग्जाम में मेरा 8 नंबर से सर हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए थे। बहुत सर हमको मतलब लगता था कि हम बाउंड्री पर आके सर हम अटक जा रहे हैं। तो हम्म, सर फिर लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का निकला सर, स्टेट लेवल का अच्छा खासा वैकेंसी आया सर। तो मेरे मन में आशा का किरण जगा, हमको लगा कि इसमें हम अगर बहुत अच्छा से मेहनत करें इससे मेरा सफलता हो जाएगा। उसी समय सब कोविड वोविड भी आ गया, लेकिन हम वो सब चीज को नजरअंदाज करके हमको लगा कि ये आज है, कल नहीं रहेगा, कल सब जैसे है सब नॉर्मल हो जाएगा। अपना हमको प्रिपरेशन गड़बड़ नहीं करना है, अपना हम तैयारी करते रहे सर। और असिस्टेंट प्रोफेसर का सर मेरा बहुत अच्छा रिटर्न मार्क्स भी आया, हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुए सर। और इंटरव्यू का हम जितना हुआ सर हम बोर्ड पे घर में प्रैक्टिस भी किए, सब चीज अच्छे से तैयारी करके गए। लेकिन सर इंटरव्यू में हम यही कहना चाहेंगे सर, मेहनत और कॉन्फिडेंट वो सब चीज तो मायने रखता ही है सर, लेकिन थोड़ा बहुत लक भी बहुत मायने रखा है सर बीपीएससी के इंटरव्यू में। क्योंकि सर मेरा हम्म, इंटरव्यू एवरेज गया था, बहुत अच्छा सर नहीं गया था, एवरेज गया था। लेकिन सर हमको बिलो पुअर मार्क्स मिला सर, उससे 4 मार्क्स ही मिला मुझे 15 नंबर में सर। और मेरा हम्म, 0.6 मार्क्स से सर फाइनल सिलेक्शन छूट गया सर। 0.6 मार्क्स से हम बहुत रोए सर, हम बहुत रोए, बहुत हमको लगा कि मेरा बाउंड्री पर आके सिलेक्शन क्यों ऐसा हो जा रहा है। अगर मेरे में ज्यादा कमी है तो हम छटा जाए, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स है, लेकिन पॉइंट्स मतलब पॉइंट से हम डेसिमल मार्क्स है, कोई मेरा सर वो प्रॉब्लम नहीं समझता सबको। और हम किसी को बोलने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगा सर, लेकिन हमको यही लगता था कि मतलब इतना कम मार्क्स, हम बहुत रोए सर, हम बहुत मतलब अंदर से टूट चुके थे सर असिस्टेंट प्रोफेसर सर के एग्जाम के बाद। तो मेरे को सर बहुत डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिले, मोटिवेट करने वाले बहुत कम ही मिले सर। सब कहते थे कोई कांटेक्ट में वाला जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कोई ये नहीं कहे कि भाई वो जो हो गया, अभी लेक्चरर का सामने में इंटरव्यू है उसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, ये बहुत कम ही लोग सलाह दिए। लेकिन सर हम अपने अपने में सेल्फ मोटिवेटिंग लाए, हमको लगा कि सर मतलब अच्छे से इसको हम तैयारी करते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा लेकिन हम अच्छे से तैयारी करेंगे। हम सब तीन हम्म, चार महीना सर बोर्ड पे हम सब प्रैक्टिस किए, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला मतलब जोर जोर से अपना हाई वॉइस में हम पूरा प्रैक्टिस करते थे सर। कि मतलब कि हमको किसी भी तरह से इसमें हम 10 प्लस मार्क्स हमको इंटरव्यू में लाना है, क्योंकि हम्म, इंटरव्यू बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है सिलेक्शन के लिए बीपीएससी में। और हम्म, तो हमको लगा कि लाना है, और हम सर बहुत प्रैक्टिस किए, बहुत मतलब यहाँ तक कि सर मेरा एमटेक का जो रोबोटिक्स वगैरह पेपर था वो सब चीज हम सर किए। रोबोटिक्स से मतलब जो सब्जेक्ट अनकॉमन टाइप का वो सब भी हम किए सर, कि कहीं से भी पूछेगा हमको इसमें जवाब देना है और 10 मार्क्स प्लस हमको लाना है। ये सोच के सर हम गए इंटरव्यू देने के लिए सर। मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट ही था सर, फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट। तो अभी हमको कोई पॉलिटेक्निक क्वेश्चन, लेक्चरर में कितना मार्क्स मिला तुम्हें? हमको 11 मार्क्स मिला सर। क्या बात है! विवेक, कांग्रेस! तो 4 नंबर से आप 11 नंबर तक मार्क्स तक चले गए। यस सर। हम सर बिफोर बहुत ज्यादा, यस सर बिफोर हम बहुत ज्यादा सर पहले थोड़ा सर हम एपी के इंटरव्यू के बारे में सर बताना चाहेंगे, प्रोफेसर के बारे ये में। इंटरव्यू के बारे में मैं आपसे 2 मिनट में पूछता हूँ। पहले विवेक, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। यस सर। आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है कि साहब ये इतने कम नंबर से मैं छूट गया, फिर मैं बहुत रोया और मेरे को बहुत दुख हुआ। अब ये यस एक सर। बहुत प्रॉब्लम है विवेक इंडिया के अंदर। यस कुछ सर। 5-6 साल पहले मैंने इस चीज को रियलाइज किया, मैंने इसको फील किया कि जो स्टूडेंट की बहुत अच्छा लेवल रिटन एग्जाम में हो जाता है, 4-5 साल 3-4 साल बच्चा मेहनत करता है और एक ऐसे यस लेवल पे आ जाता है जिसमें उसका रिटन एग्जाम का बहुत अच्छा लेवल हो जाता है। उसके बाद यस लेकिन सर। ट्रबल क्या आती है कि वो उसको इंटरव्यू जब आना कॉल आना स्टार्ट होता है तो उसका इंटरव्यू में भी क्रैक क्रैक होना मुश्किल वो होता है, और उसकी वजह से उसके 1-2 साल और वेस्ट हो जाते हैं। तो यस अगर सर। ये 1-2 साल, और ये 1-2 साल तब होते हैं जब उसकी एक एज हो जाती है जॉब यस वाली, सर। और उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने इसको यस सर। रियलाइज किया कि यार एक गैप है बहुत बड़ा, स्टूडेंट तैयारी नहीं करता इंटरव्यू की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एडवाइस करेंगे आप उन स्टूडेंट्स को जो रिटन एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं और फिर वो वेट करते रहते हैं कि साहब जब इंटरव्यू आएगा तो तैयारी करेंगे, और फिर इंटरव्यू को 10 दिन होते हैं या एक हफ्ता होता है। जैसे मैं अभी आईयूसीएल एचपीसीएल की बात अगर कर लूं, तो स्टूडेंट को पता है कि उनको कॉल आ सकता है लेकिन तैयारी नहीं करते हैं स्टूडेंट। फिर जैसे ही आ जाता है 10 दिन नहीं होते हैं सफिशिएंट, जीडी जीटी इंटरव्यू सब, यस फिर सर। उनका वो 1 साल का दोबारे डिलेइंग पीरियड हो यस जाता है। आपका क्या मानना है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? यस सर, मेरा मानना ये है सर कि ये बिल्कुल सर गलत है कि हम 10 दिन में कर लेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंट है सर। क्योंकि सर देखिए बहुत लोगों का मानना है, ये बीपीएससी इंटरव्यू में भी हुआ सर, बहुत लोग कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे थे सोच रहे थे 3 सब्जेक्ट को ही मान के चल रहे थे कि हम 3 सब्जेक्ट अच्छा कर लेंगे हमसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो इंटरव्यूअर के मन पे है, जरूरी नहीं है कि वो सर 3 सब्जेक्ट से पूछेंगे। आप
इंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अब सारा सब्जेक्ट का बेसिक का पूरा क्लियर करना चाहिए स्टूडेंट्स को, सारा बेसिक तो सारा होना चाहिए। उसके बाद यदि वो उन्होंने एमटेक कर लिया है, एमटेक का भी मेन पेपर जो होता है जो कोर ब्रांच, जैसे उसमें मैनेजमेंट पेपर वगैरह, अगर वो सब चीज नहीं भी करते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे एडवांस ऑपरेशन रिसर्च, मटेरियल साइंस हाई डेप्थ में, वो सब भी अच्छे से उसका बेसिक कम से कम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 3 से 4 पेपर सर स्ट्रॉन्ग, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो डेप्थ में भी जाके पूछे। उसके बाद अपना थेसिस पेपर जो होता है सर, उसका वो क्या वो उनका डाटा में, मतलब उसका एरर क्या था, उनका कितना परसेंट तक वो अचीव कर पाए थे अपने रिजल्ट को, वो सब सर सारा चीज उसका मतलब याद होना चाहिए। इसमें इसके लिए सर काफी समय का जरूरत होता है, और लास्ट टाइम मोमेंट में क्या होता है सर कि मतलब इतना सारा जो होता है ना सर दिमाग में, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता, सेट नहीं कर पाता वो सर वहां पे, और वहां पर जानते हुए वो जो है सर बता नहीं पाता है। और दूसरा बात हम्म, यह है सर कि हम ये कहना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि सारा जवाब सर दिया जाए इंटरव्यू में, मतलब कि आप वो बेसिक आप पूरा क्लियर है, बेसिक यदि गड़बड़ जाता है तो वो उनका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सर। और हम्म, इंटरव्यू में ऑनेस्ट बनिए, मेरा ये कहना है कि ऑनेस्ट बनिए आप, कोशिश कीजिए कि हम झूठ ना बोलें, बिल्कुल सही बोलें, क्योंकि वो ऑनेस्टली से कॉन्फिडेंट आता है सर। आप जितना सच बोलिएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट अंदर से आएगा। ये हम बीपीएससी के इंटरव्यू में सब देखे अपने यहाँ, दोनों 2 इंटरव्यू दिए सर असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेक्चरर का, हम देखे कि अंदर से जो कॉन्फिडेंट जो सच बोल के आता है वो झूठ बोल के कभी नहीं सही आता है बात है, सर। ब्लफ नहीं और करना ये चाहिए। चीज ये चीज वो लोग वो देखते हैं सर, उनको भी पता है सर कि अभी के समय में टेक्निकल एग्जाम कितना टफ है, खास करके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में। सिविल में तो सर गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय बहुत कम है, तो ये बात उनको भी पता है, हम्म, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति है देश में। हम्म। अच्छा, एक और पॉइंट आपसे पूछूंगा, आपने एमटेक साथ साथ कर लिया था, बहुत से यस ऐसा सर। स्टूडेंट है जो एमटेक की तरफ नहीं जाता, बोलता है कि मेरे को एमटेक नहीं करनी है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टीचिंग की जॉब्स आ रही हैं, और वो बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स यस होती सर। हैं, और यस सर। बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, अच्छा प्रोफेशन है। तो अगर स्टूडेंट को पीएसयू नहीं मिलता है और उसको एमटेक का अपॉर्चुनिटी आईआईटीज वगैरह में से मिलता है, तो आपका क्या मानना है, उसको ज्वाइन करना चाहिए? आप इस बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल ज्वाइन करना सही चाहिए सर, क्योंकि सर एमटेक का देखिए मेन बेनिफिट सर क्या है कि यदि आप एमटेक कर रहे हैं और साथ में पीएसयू, सपोज कि किसी का अगर ये है कि हमको पीएसयू में ही जाना, हमको टीचिंग में नहीं जाना, फिर भी आप हम्म, एमटेक कीजिए, क्योंकि आप हम्म, पीएसयू में बैठिएगा, आप आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप बोलिएगा एमटेक, तो आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा। आपसे वो हाँ जी, ये नहीं कहेगा कि आपको टीचिंग में जाना है, ये बात बात की बात है। हम ठीक है। एमटेक कर रहे हैं, हम अपने अपने सब्जेक्ट में ज्यादा नॉलेज ले रहे हैं, तो गलत क्या है। दूसरी बात की ओके। इंडिपेंडेंसी, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको घर से मतलब कि फॉर्म देने की, एग्जाम देने के लिए आपको पैसा किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर, खास करके मिडिल क्लास फैमिली में। उसके बाद सर हम्म, आप एमटेक जब कर लीजिएगा ना सर, तो कर लेंगे स्टूडेंट सर, तो पीएचडी जो एक है सर, अभी पीएचडी सर गवर्नमेंट सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्च कर रही है, पीएचडी का स्टाइपेंड सर मंथली 37,000 कर दिया गया सर, जो कि एक हम्म, बहुत अच्छा मतलब अमाउंट है सर। अमाउंट है। आप 5 ईयर आपको दिया जा रहा है, आप वो मतलब एमटेक करके यदि आप पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं, पहला तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगा कि मतलब हम्म, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप किसी को बोलिएगा पीएचडी कर रहे हैं, आईटी से कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं, लेकिन पीएचडी कर रहे हैं, तो वो उससे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप साथ में प्रिपरेशन करते रहिए, अगर आप पीएसयू में हो जाएगा तो छोड़ दीजिए, या फिर पार्ट टाइम में कन्वर्ट करवा लीजिएगा, और मतलब इतना अच्छा अमाउंट भी मिलता है सर। तो मेरे ख्याल से सर ये कोई भी स्टूडेंट सर मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पीएसयू में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना, कहीं भी जाना है, टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड में अगर रहना है, तो उनको एमटेक कर लेना चाहिए, और एमटेक के बाद पीएचडी भी ज्वाइन करना चाहिए। अगर जॉब नहीं हुआ तो, जॉब हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर सपोज कि सर ऐसा स्थिति आ जाता है, बहुत के साथ, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि कोई मतलब पीएसयू नहीं निकला, और सर एज लिमिट भी क्रॉस कर चुका है, और जनरल ओबीसी वगैरह में तो सर एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी मिलता है, लेकिन सर अनरिजर्व को तो वो भी नहीं मिलता है, और इतना कम एज लिमिट है, उसके बाद वो क्या करेंगे। और अगर पीएचडी करते रहते हैं सर, तो उनको अच्छा एनआईटी वगैरह में, या फिर जो अच्छा लेवल का प्राइवेट कॉलेज है सर, उस सब में अगर रख लिया जाए, तो उसको मतलब उसका लाइफ चकाचक है सर, वेरी बहुत वेरी गुड। ब्राइट लाइट है सर, बहुत करियर है अच्छा सर। पॉइंट्स आपने रेज किया है। अब यस आप सर। बता रहे थे विवेक, आपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया, उसके बारे में कुछ बताओ हमें। यस सर। हम सर असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू गए देने के लिए, उसमें भी हम अच्छे से तैयारी करके गए थे, मतलब सब चीज।
ये मिस्टेक किए कि सर आपका वो हम ज्वाइन नहीं कर पाए। हालांकि मैं आपका मैराथन क्लासेस का वो सब वीडियो देख आ रहा हूँ, आपका जो वीडियो यूट्यूब पर जैसे कि स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम वगैरह बहुत सा वीडियो आपका हम देखे सर, हमको बहुत हम्म, अच्छा लगा। और मतलब आप जैसे कि मतलब बता रहे थे कि कॉन्फिडेंट लेवल को लो नहीं करना है, और ये टीचिंग में आप ऐसा टॉपिक कीजिए जिसके आपको कंफर्टेबल फील है, वो सब टॉपिक चूज कीजिए। ये सब सब हम करके गए थे सर। लेकिन हम्म, सर हम जैसे गए, मैं कमिंग सर बोल के हम सर इंटर किए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका आप बीटेक कब किए हैं, एमटेक कब किए हैं, हम बताए सर। और बोले कहाँ से किए हैं वो भी बताए। उसके बाद बोले कि आपका क्या पेपर क्या था, मतलब थेसिस पेपर, तो हम बताए टॉपिक पे। तो पहले हम्म, उससे हल्का फुल्का पूछे। उसके बाद वो मेरा स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो हम्म, वो बोले कि आप हमको प्रोडक्टिविटी समझाइए, आप कैसे हम प्रोडक्टिविटी इनहेंस करेंगे, क्या क्या फैक्टर है, हम्म, बोर्ड पे जाके पढ़ाइए। तो हम बोर्ड पे हम्म, सर जाके बताए सर, अच्छे से बता समझाए सर। उसके हम्म, बाद वो बोले कि ठीक है आके बैठिए। उसके बाद वो हमसे सोफिया के बारे में पूछे। तो हम सोफिया सर नहीं जानते थे एक्चुअली में सर, हम नाम भी नहीं सुने थे। लेकिन हमको बाद में बहुत हमको ये हुआ कि हमको मतलब रोबोट होता है सर वो, लेकिन हम नहीं जान पा रहे थे। उसके बाद हम्म, वो बोले कि अच्छा ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम किया, 5 प्रोग्राम के बारे में हमको बताइए। हमको सर 2 याद आया, एक डिजिटल इंडिया, एक मेक इन इंडिया, हम इन दोनों के बारे में बताए सर। उसके बाद तो चेयरमैन साहब जो थे वो उनको बोले कि प्रोडक्शन से बहुत हो गया, अब मैकेनिकल वाले सब पूछिए। तो मैकेनिकल वाले सर पूछने लगे, हमको बोले क्या कि आप हीट वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का नाम सुने हैं? हम बोले यस सर। बोले कौन सा मशीन उस पर काम करता है? हम बोले सर सेपर। बोले कि आप हमको जरा बोर्ड पे जाके समझाइए। हम सर बोर्ड पे पूरा डायग्राम खींच के उनको हम समझाए सर। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद सर हमको बोले कि आप साइकिल का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाइए। तो वो हम सर ठीक से नहीं कर पाए। उसके बाद वो हमको बोले कि एक एक उसमें से और क्वेश्चन थे, वो बोले क्या कि एक और सर थे, वो बोले क्या कि हमको आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम समझाइए पूरा, कैसे कैसे पावर इंजन से निकल के कैसे कैसे डिफरेंशियल में जाता है, कैसे मतलब गियर में जाता है, कैसे कैसे मतलब ये पूरा समझाइए। तो ये आप पूरा हमको खींच करके, ये भी सर हमको थोड़ा हार्ड लगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 6 to 7 सेमेस्टर में पढ़े थे सर, लेकिन हमको याद नहीं था, क्योंकि गेट वेट में ये सब आता नहीं है सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल वाले को, तो हम पढ़े नहीं थे सर। तो ये मेरा ब्लैंक चला गया सर, हम ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तो वो बोले कि ठीक है, तो अब आप जा सकते हैं। तो हमको लगा कि हम हीट पॉट की रिटर्न मैकेनिज्म तो हम अच्छे समझाए हैं, प्रोडक्शन का एफिशिएंसी वगैरह भी हम बताए हैं, हमको थेसिस से पूछा गया तो वो भी तो हम बताए हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल में हम नहीं बता पाए हैं। तो हमको कम से कम 6-7 नंबर तो देना चाहिए सर, हम ये सोचे थे। और उतना देता तो मेरा सर सिलेक्शन हो जाता, यही बल्कि 5 भी देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता सर। लेकिन सर हमको 4 नंबर दिया गया। तो हम बहुत गुस्से में थे, बहुत हम असंतुष्ट थे सर कमीशन से। लेकिन जजेस का फैसला सर मान्य है सर, उनका तो उनको जो लगा सर सही वो दिए। अब उनको हम क्यों बुराई कर रहे हैं, वो कमीशन के आयोग हैं, कमी आयोग के मतलब हेड हैं वो सर। तो हम जो है ठीक है स्वीकार कर लिए। रोए तो हम सर बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन अपने आप को हम सर सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि मेरा सर एज लिमिट इतना हो चुका था। और बिहार में सर असिस्टेंट इंजीनियर का ये हाल हो गया है सर अभी कि इसमें 25% वेटेज दे रहा है सर एक्सपीरियंस वाले को, जिसमें फ्रेशर को तो कुछ है ही नहीं। और जेई में सर अलाउ नहीं किया गया है बीटेक वाले को। तो सर सारा तरफ से रास्ता हमको बंद नजर आ रहा था, हमको लगा कि मतलब क्या होगा मेरे साथ। तो हमको लगने लगा कि वही मेरे फ्रेंड अच्छे थे। हमको ऐसा लगने लगा कुछ देर के लिए कि सर वही फ्रेंड अच्छे थे जो कि मतलब बीटेक का मतलब करके मतलब ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहे थे। वो उस समय हम उसका मजाक सर उड़ाते थे कि मतलब बीटेक करके एमटेक करके पीएचडी में मतलब ऐसा कि मतलब एमटेक करके लोग ग्रुप डी में जा रहे हैं हमारे रेलवे में। उसमें हम लगता, लेकिन हमको लगने लगा तो वही सही था ना। प्रमोशन लेके वो जेई बन गया और हम कुछ नहीं कर पाए। बहुत हमको अंदर से बहुत सा ग्लानि महसूस हो रहा था। हमको मेरी वाइफ का सर एसबीआई में जॉब है सर, वो असिस्टेंट मैनेजर है। तो मेरे फ्रेंड लोग बोले कि भाई क्या तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी वाइफ ऑलरेडी जॉब में है। हम बोले ठीक है वो जॉब में है, वो पैसा कमा, लेकिन हम जो इतना जो सोम टोम और फ्लूइड मैकेनिक्स और आईसी इंजन और जो थर्मल पढ़े उसका क्या, वो मतलब वो तो रखा कर रखा रह गया, उसका तो कोई यूज नहीं आया। हम किस स्कूल में पढ़ाएंगे हम, मतलब कि हम रेलवे ग्रुप डी का फिर से फॉर्म मतलब करेंगे या फिर कहीं कॉन्टेक्ट करेंगे, उसका तो कोई यूटिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। हमको यही सब सब लगने लगा।
लेकिन फिर हम अपने आप में सेल्फ मोटिवेट हुए सर। हमको लगा कि नहीं, अब मेरे पास एक लेक्चरर का, हालांकि इसमें सर रिटर्न मार्क्स कम था, ऐसे ओवरऑल देखा जाए सर तो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेक्चरर का कंपटीशन बहुत टफ था, क्योंकि इसमें सर सीट कम था उसके कंपैरिजन में। और इसमें सर ये इसका क्वेश्चन भी काफी टफ था, और इसमें गर्ल्स कैंडिडेट ज्यादा मात्रा में थी, और असिस्टेंट प्रोफेसर में गर्ल्स कैंडिडेट कम थी। तो और ऐसा रूल में है सर कि गर्ल्स का सीट जो अगर अवेलेबल नहीं रहेगी तो बॉयज को दिया जाएगा। तो हमको लगा कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन हम वो सब नहीं सोच के सर हम तैयारी करना शुरू किए। और 4 से 5 महीना सर हम बहुत जम के सर तैयारी किए बोर्ड पे। अब बहुत जोर जोर से बोल बोल के किए। घर में कोई कुछ देखता था कि क्या कर रहा है, लेकिन हम सोचे कि हम किसी के देखने पर नहीं जाएंगे, हमको सर अपना प्रिपरेशन करना है। बस हम प्रिपरेशन किए, इसका रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि हम तो टूट तो चुके ही हैं। अब क्या है, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम इसका जम के तैयारी किए। और सर हुआ यूं कि मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट था लेक्चरर में, इंटरव्यू में। हम गए सर इंटरव्यू देने के लिए। तो सर हमसे पूछा गया सर, एक्चुअली हम कुछ कुछ डिप्लोमा के बच्चे को सर कुछ कुछ हम ट्यूशन देते थे एसएससी जेई का, क्योंकि हम पढ़ाई में जुड़े रहने के लिए। तो हमसे पूछा गया आप कर क्या रहे हैं। हम सर ऑनेस्टली बोले कि सर हम 2017 में एमटेक करके सर हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं गवर्नमेंट लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का। हम बहुत जगह सर इंटरव्यू दिए, स्लाइटली मार्क्स से मेरा नहीं हुआ सर। तो उन्होंने पूछा कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या हुआ था। हम बोल दिए सर कि मेरा 0.6 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन सर छूट गया। तो वो बोले कि अच्छा अभी आप क्या कर रहे हैं। हम बोले सर अभी भी हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं और डिप्लोमा के कुछ बच्चे को पढ़ाते हैं। तो बोले कि आप सिलेबस हमको बताइए डिप्लोमा का। तो हम सिलेबस बताए सर, क्योंकि एसएससी जेई का ऑलरेडी हम 7 बार एग्जाम दे चुके थे। तो हम सिलेबस हमको काफी याद था, हम सिलेबस बताए, जो जो था सिलेबस हम बताए। उसके बाद बोले कि हम आपसे आईसी इंजन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बोले सर यस सर बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो वो बोले क्या कि हमको आप बताइए कि सीआई इंजन और एसआई इंजन में अंतर क्या है। तो हम 3 अंतर सर बताए। उसके बाद वो मेरा बात को काट दिए। उसके बाद बोले क्या कि ये बताइए कि पेट्रोल इंजन में यदि हम डीजल को डाल दें और डीजल इंजन में पेट्रोल को डाल दें तो क्या होगा। तो सर हम इसका आंसर हम अच्छे से किए हुए थे। तो मेडी जी का नोट्स जो था उसमें सब लिखाया हुआ था, हम अच्छे से करके गए थे। इसका हम वो आंसर बताया। तो सर हमको बोले कि ना ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो मतलब कि पूरा बोले कि यदि हम डीजल में स्पार्क प्लग लगा देंगे, ये बहुत सारा कंडीशन हमको सर दिए कि ऐसे ऐसे हम कर देंगे। बहुत हाई लेवल का वो बात बोलने लगे, हमको सर समझ में भी नहीं आ रहा था। हम चुप हो गए, मैंने उनसे हम तर्क वितर्क करने के बजाय हम चुप हो गए सर, उनकी बातों को सिर्फ सुने हम। उसके बाद सर हम बोले सर मेरा तो इतना ही जानकारी सर, हमको यहाँ तक है सर, हमको इतना ही दिमाग काम कर रहा है सर। तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, आप हमको बोर्ड पे चले जाइए और आप हमको वाल्व एंड टाइमिंग डायग्राम खींचिए। तो जब ऐसा बोले सर तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम तो सर हम कर इतना सर हम पढ़े थे, लेकिन वाल्व टाइमिंग डायग्राम हम सर पढ़ाई का तो सर ऐसे कहीं अंत नहीं है, लेकिन सर हम बहुत करके गए थे, लेकिन वाल्व टाइमिंग डायग्राम करके नहीं गए थे। और हम सर मेरा क्योंकि प्रोडक्शन में एमटेक में था ना सर, तो हम मैन्युफैक्चरिंग को हम ज्यादा फोकस किए थे सर। हमसे पूछा भी गया था कि आपका पेपर स्ट्रॉन्ग क्या क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस को हम सबसे पहले बताए थे, क्योंकि मेरा एमटेक प्रोडक्शन से था। तो हम वो बताए थे। उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स सोम बताए थे। हम आईसी इंजन बोले भी नहीं थे सर, लेकिन आईसी इंजन से हमसे क्वेश्चन पूछा गया। और वाल्व एंड टाइमिंग डायग्राम खींचने के लिए बोला गया। तो इसमें सर हमको जरा सा भी नॉलेज नहीं था। तो हम बोले सॉरी सर, हम वाल्व एंड टाइमिंग डायग्राम तो सर हम पढ़े हैं, लेकिन सर अभी हमको याद नहीं है। तो बोले कि ठीक है, आप हमको परफॉर्मेंस पैरामीटर बताइए इंजन का। तो हम बताए सर, इंडिकेटिंग पावर जो जो था सर वो हम बताए। उसके बाद बोले कि ब्रेक पावर कम क्यों जाता है इंडिकेटिंग पावर से, वो भी हम बताए सर। उसके बाद वो बोले कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का होता है या ज्यादा या डीजल का। हम बोले सर पेट्रोल का। तो बोले कि पेट्रोल का होता है, इस तरह से बोले। तो हम तो पूरा याद किया, हम बोले यस सर पेट्रोल का होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा। तो लेकिन वो ऐसा मतलब हमको रिस्पॉन्स दिया कि हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी सर हम अपना कॉन्फिडेंट को सर लूज नहीं किया, हम यही देखे सर, हम कॉन्फिडेंट को लूज नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस से सर हम उनका सब जवाब दिए। और वाल्व टाइमिंग डायग्राम का भी हमको लगा मतलब हम नहीं खींच पाए, लेकिन इस बात के लिए, इस चीज के लिए हम अपने आप को मतलब ये कमजोर नहीं होने दिए महसूस। हम उनको अपने मतलब बॉडी एक्सप्रेशन में सर, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है सर, उसको हम खराब नहीं किए, उसको हम अच्छे से स्माइलिंग के साथ हम उनका सब जवाब दे रहे थे। उसके बाद वो बोले कि क्या ये बताइए कि इन इंडिकेटिंग हॉर्स आईएचपी पीएचपी क्या है। हम बोले सर कि इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। बोले हॉर्स पावर क्यों बोलते हैं, एलिफेंट पावर क्यों नहीं बोलते हैं। हम बोले सर कि तो हम पहले सोचिए सर। उसके बाद बोले कि घोड़ा से ही उसका क्यों तुलना किया गया पावर का। तो हम बोले सर कि
उसका सर वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। और सर तो हाथी क्यों नहीं एफिशिएंट? हम बोले सर हाथी का वेट सर ज्यादा होता है, पर यूनिट वेट का पावर देखा जाता है सर। जैसे कि हम कंपैरिजन किया जाए आईसी इंजन और इंटरनल कंबशन एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो होता है सर ज्यादा बल्की होता है, ज्यादा स्पेसियस होता है, लेकिन फिर भी उसका एफिशिएंसी 15 से 20% ही होता है। लेकिन आईसी इंजन जो होता है उसका एफिशिएंसी 30 से 40% सर होता है। तो लेकिन मेरे इस जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो बोले कि नहीं, आप फिर से सोचिए हम कि उसको हॉर्स पावर क्यों बोला जाता है। हम बोले सर कि हॉर्स को ज्यादा एफिशिएंट क्यों माना जाता है। हम बोले सर कि पुराने जमाने में युद्ध में सर ले जाया जाता था घोड़े को। सर आपको जो सब दिमाग में आ रहा था सर हम बोल रहे थे उसको। तो बोले कि नहीं, हाथी को भी ले जाता था। हम बोले सर क्या कि तो हमको सर कभी यूट्यूब पर हम पढ़े थे कि मतलब हमको कभी देखे थे, मेरे दिमाग में अचानक से सर आ गया, हम यूट्यूब पर कभी देखे थे कि वो दो तीन चीजें उसमें बताया था। न्यूटन ने क्यों वो मतलब ग्रेविटेशन लॉ कैसे उसके मन में आया। और वो जेम्स वाट साहब कहते हैं कि घोड़ा के बैक साइड में क्या था कि स्ट्रिंग, उसका मतलब क्या था, और वेट बढ़ाते गया और उसका घोड़ा जो है वो खींच लिया, और मतलब जितना वेट को खींच पाया वो वेट जो होता 746 वाट के बराबर होता। हम ये बात सर बोले, ये बात बोले तो उनके एक्सप्रेशन से हमको लग रहा था कि वो हमसे अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो उसमें से दूसरे सर बोलेगे अच्छा ठीक है रहने दीजिए अब आईसी इंजन। अब आप बोलिएगा कि आप स्ट्रेस स्ट्रेंथ डायग्राम पढ़े हैं सर, स्ट्रेंथ डायग्राम वो हमको बोले ने बोलेंगे। और आपसे सर आपका सर हम यूट्यूब में तो बहुत अच्छे से उसको स्टडी देते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो हम सोचे कि लेकिन वो बोले कि ठीक है, उसको लगा कि जानता है लेकिन वो हमको नहीं भेजे बोले। तो फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाले सर बोलने ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाले सर हमको बोले कि आप बताइए कैविटेशन क्या होता है। हम कैविटेशन बताए पूरे अच्छे से। उसके बाद बोले कि कैविटेशन को कम करने का उपाय क्या है, वो भी हम बताए। उसके बाद बताए, बोले कि अच्छा बताइए कि घर में जो जो पंप लगा हुआ रहता है उसमें जो है वो पानी नहीं चढ़ पा रहा है, कभी कभी मोटर चल रहा है लेकिन पानी नहीं चढ़ पा, क्या कारण हो सकता है। तो हम प्राइमिंग वाला पूरा सर बताए कि उसको जितना रिक्वायर्ड प्रेशर डिफरेंस चाहिए, रो रो ऑफ वाटर इंटू जीएच, लेकिन मिलता है सर रो ऑफ एयर इंटू जीएच, मतलब रिक्वायर्ड प्रेशर ज्यादा है लेकिन मिलता है बहुत कम, इसलिए वो पानी को नहीं चढ़ा पाता है। तो वो मतलब वो प्राइमिंग का जो कंसेप्ट है वो सर हम पूरा बताया उसको। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग साइंस से सर हमको पूछा गया कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पूछा गया। उसके बाद बैक रैक एंगल वगैरह सब पूछा गया सर, उन्हें काफी ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा गया सर। बैक रैक एंगल वगैरह पूछा गया। और उसके बाद ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पूछा था, बैक रैक एंगल पूछा था सर, और ये टूल सिग्नेचर पूछा गया था सर। और उसके बाद एक सर थे मटेरियल साइंस, हमको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी पूछे। इतना सारा हम जवाब दिए सर एक्सेप्ट वो वॉल टाइमिंग डायग्राम को छोड़ करके। लेकिन जब हम निकले बाहर तो हमको यही लग रहा था कि हम मेरा वो जो टीचिंग का है वो मेरा ब्लैंक चला गया। हम मायूस थे, लेकिन एक तरफ हमको लग रहा था कि नहीं, और दूसरी तरफ लग रहा था कि भले ही मेरा टीचिंग गया है लेकिन वो सब हम अच्छा से जवाब दिए हैं। और सर जिस दिन रिजल्ट आने वाला था सर उस दिन मतलब बीपीएससी से डिक्लेयर कर देते पहले कि 22 तारीख रिजल्ट आएगा। सुबह से ग्रुप में बड़ा डरा हुआ था सर, सब बोल रहा था कि मेरा हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो को बोल रहा था वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाएंगे, ये बोले। हम बोले कि हम वो सब कुछ नहीं करेंगे, हम असहाय गरीब मत को बहुत मदद करेंगे अपने सैलरी से अगर मेरा हो जाता है तो। और सब हम रात में देखे मेरा सर अपने कैटेगरी में 1 रैंक आया सर। अरे भाई साहब। तो जब 1 रैंक आया तो हमको बहुत, यस सर, बहुत खुशी हमको हुआ सर। उसके बाद जब मार्कशीट देखा तो मेरा 11 नंबर था। और सर एक और सर बात बताना चाहेंगे, जब हम फर्स्ट डे का इंटरव्यू दे के आए सर, तो हमसे सर योरपीडिया में हमको सर बहुत लोग बोले कि क्वेश्चन किसी को शेयर मत कीजिए। यहाँ तक कि मेरे वाइफ भी हमको बोले क्वेश्चन किसी को शेयर मत करो। लेकिन हमको योरपीडिया से फोन आया, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। हम मन में यही सर हमको लगा कि जिन्होंने मुझे मतलब प्रॉपर गाइडलाइन दिया, मैंने सच बोलने के लिए हमको बताया गया, अब हम उनके साथ कैसे झूठ बोल सकते हैं। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम उनको बता दिए कि हमसे वॉल टाइमिंग डायग्राम पूछा गया है। और सर मतलब कुछ कुछ मेरे फ्रेंड भी बहुत उम्मीद लगा के हमसे पूछे तो उसको भी हम बता दिए। और 3 स्टूडेंट मतलब 3 मेरे फ्रेंड थे उसको ये वॉल टाइमिंग डायग्राम पूछा गया, जिसमें से कि 2 का सर वॉल टाइमिंग डायग्राम बताने के बावजूद भी उसको हमसे कम नंबर मिला सर इंटरव्यू में। और हम वॉल टाइमिंग डायग्राम खींच नहीं पाए थे। मेरा मतलब टीचिंग वाला मेरा पूरा ब्लैंक चला गया था, फिर भी हमको 11 मार्क्स मिला सर। क्योंकि जो भी था सर, अब जैसा भी था तो आपको हम सर बताए ही, और उसमें हमको 11 मार्क्स
मिला तो हमको लगा कि लास्ट मोमेंट में भी आदमी को हिम्मत सर नहीं हारना चाहिए। लास्ट मोमेंट में भी उसके लिए कुछ ना कुछ है, अगर मतलब अगर हम हिम्मत हार जाते, प्रिपरेशन नहीं करते, तो शायद मेरा इसमें भी हम रिजेक्ट हो जाते। लेकिन हम वो सब पॉजिटिव सोच करके पूरा हम 3-4 महीना इसमें हम बहुत लगाए सर। 10 दिन 15 दिन में नहीं होने वाला है सर। मतलब बहुत ज्यादा इसके लिए करना पड़ता है, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। बस यही बोलना चाहते हैं सर। नहीं, बहुत आपकी जो जर्नी है विवेक, अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है। उन तक के यस सर। बाद भी 6 साल तक आप मेहनत करते रहे, और असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आपको 5 नंबर भी मिलते जो बिलो यस एवरेज है, सर। तब भी यस आप सर। पास हो जाते, आप असिस्टेंट यस सर। प्रोफेसर बन जाते। लाइफ का यस अपना सर। तरीका है बताने का, और इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लर्निंग मिलता है वो ये है कि जो भी एग्जाम दें, जो भी इंटरव्यू दें, उसको पूरी तरह से तैयारी करके दें, लाइट ना लें, क्योंकि रियल यस सर। कंपटीशन इंटरव्यू में होता है, क्योंकि वहां यस पे सर। सारे ही अच्छे बच्चे पहुंचते हैं। यस सर। रिटन यस एग्जाम सर। में तो और कई तरह के बच्चे आ जाते हैं। यस सर, और इंटरव्यू में जो सर ये जो प्रैक्टिस जो आपने सर स्नैप वाला जो करवाया था ना सर, वो बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि सर हम्म, उससे पता चलता है कि स्टूडेंट को लगता है सर कि हम वहाँ बोल लेंगे, लेकिन वहां पे नहीं बोल पाता। लेकिन जो स्नैप जो सर ऑनलाइन जो मतलब लगता है कि हाँ सामने में कोई हमसे पूछ रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, हम एक बार बता रहे हैं सर। जो लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि हम इतना प्रिपरेशन करने के बावजूद भी जब इंटरव्यू के एक दिन पहले हम बहुत डरे हुए थे सर। तो डरे हुए थे हम्म, तो सर आपने तो सर अनलिमिटेड स्नैप का सर छूट दे रखा था, हमको याद है सर। आप बोले थे कि हम लेक्चरर वाले सबको हम अनलिमिटेड स्नैप का ये कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे वो लगा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि हमको सब चीज मैनेज करना था। लेकिन हम सोचे कि फुल स्नैप जो है एक बार हम जरूर देंगे, हम ये सोचे। और उसमें सर का नाम तो हमको याद नहीं है, एक फ्लूट वाले सर थे और एक एच वाले सर थे। दोनों ने मिलकर मुझे इंटरव्यू लिया सर। और वो जो सर हमको बोले थे कि आप आईसी इंजन जरूर बोलिएगा, आपका आईसी इंजन अच्छा है। हालांकि आईसी इंजन फिर भी हम सर नहीं बोले, लेकिन आईसी इंजन से हमसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया सर वहां पे। और सर वो हम्म, हमको बोले थे कि चेहरा में आप डरिए नहीं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। वो कॉन्फिडेंस से हमको भर दिए सर। और वो कॉन्फिडेंट हमको वहां तक सर, वहां पे सर बहुत काम आया सर। वो कॉन्फिडेंस से सर भर दिए सर। हम उनका स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं। उनका नाम हमको याद नहीं है, लेकिन वो बोले थे कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ऐसा वो हमको बोले थे। इस बार हम्म, आपका सिलेक्शन होगा। और वो जो हम्म, एचआर वाले सर थे, वो हम ये गैपिंग के बारे में जो चीज सोच कर रखे थे कि ये बात बोलेंगे, वो सर बोले कि ये गलत है। आप ये नहीं बोल के आप जो है सही वो बोलिएगा, वो ज्यादा अच्छा है। और हम्म, वही हुआ सर। नहीं तो सर हो सकता है सर कि हमको एलियर मार्क्स नहीं मिलता, हम रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो इसलिए गाइडलाइन बहुत जरूरी है सर। और हम्म। किसी को भी इंटरव्यू में, अभी खासकर पीएसयू वगैरह में, तो मतलब जरूर सर ज्वाइन करना चाहिए। आपका तो सर यूरपीडिया जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यस सर, यही चलिए कहना विवेक, चाहेंगे। थैंक्स अलॉट। आपके जो वर्ड्स है ना, ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। जब यस आप सर। किसी मेंटर को थैंक्स करते हैं कि यस आपका सर। पढ़ाया हुआ था, आपका सिखाया हुआ था, फायदा हुआ, तो वो मेंटर को बहुत मोटिवेशनल होता है, और इसी यस। इसी यस चीज से सर। हम आगे सरवाइव करते हैं। सो यस आई एम सर। रियली थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम विवेक, कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात विवेक, ये बहुत अच्छी जॉब है। देखिए, आपके यस वाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब में है, और आप भी बहुत अच्छा जॉब मिल गया है। अब आपने सर। जैसे प्लेज लिया था कि साहब मैं गरीब लोगों को हेल्प करूंगा, अब उसको करें आप, और साथ में यस सर। स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से सर्व करें। यस सर। टीचिंग यस बहुत सर। अच्छा प्रोफेशन है। यस ये सर। बच्चों का भविष्य ही नहीं, देश का भविष्य भी चेंज करता है। तो आप पूरी यस मेहनत सर। करें, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू वंडरफुल इन दिस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी Okay, मच। all the very best for your career ahead, Vivek, and यस thanks सर। for your time. थैंक्स सर।